अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेवइयों की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। ये वो भी खाएंगे जो सेवइयाँ खाना पसंद नहीं करते। यहाँ पे जी आपने 1 चम्मच फुल भरकर देसी घी या बटर का ले लेना है। देसी घी या बटर ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, दूसरा घी और ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपने जो बिल्कुल बारीक सेवइयों वाला पैकेट मिलता है ना, वो आपने लेना है। एक बहुत मोटी सेवइयाँ होती हैं, एक मीडियम होती हैं, एक बिल्कुल बारीक होती हैं। जो बिल्कुल बारीक वाला पैकेट होगा ना, वो आपने लेना है और उसको हाथ की मदद से आपने अच्छे से क्रश कर लेना है। घी अच्छी तरह गर्म होने के बाद हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे और तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसके ऊपर ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता और अच्छी सी खुशबू आना नहीं स्टार्ट हो जाती। यहाँ पे जी मैंने 1 किलो दूध लिया था, एक पैकेट में 1 किलो दूध ऐड होगा। इतनी देर में जी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पे जी जब सेवइयों को बॉयल आने वाला होगा तो 3 से 4 आपने सब्जी इलायची ले लेनी है, वो ऐड कर देनी है और 1 पैकेट आपने क्रीम का लेना है। ये आपने सारा ऐड कर देना है, बस थोड़ी सी बचा लेनी है। अच्छा जी, क्रीम ऐड करने के बाद बॉयल आने तक हम इसको अच्छे से तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। एक बार आपने मेरे कहने पर की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, यकीन मानिए बहुत मज़े की बनकर रेडी हुई थी, बड़े छोटे सब शौक़ से खाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने हाफ़ पैकेट मिक्स लजीज़ा खीर का ले लेना है। हाफ़ पैकेट ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना वरना तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। लजीज़ा खीर ऐड करने के बाद तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। हाई फ्लेम आपने नहीं करनी, मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। अच्छा जी, मिक्स लजीज़ा खीर का पैकेट ऐड करने के बाद, हाफ़ पैकेट ऐड करने के बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर लें। सब चीज़ें ऐड करने के बाद जी हम तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पे कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम होनी चाहिए आपकी, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना, क्योंकि यहाँ पे हमने शुगर भी ऐड की हुई है, हमने लजीज़ा खीर का पैकेट भी ऐड किया हुआ है। जब तक जी इसको बॉयल आना नहीं स्टार्ट हो जाता, हम तब तक इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। यहाँ पे जो मैंने क्रीम ऐड की थी वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। खीर भी बिल्कुल रेडी है, सेवइयाँ भी बिल्कुल रेडी है। हम ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, जस्ट 1 से 2 बॉयल आने के बाद आपने सेवइयों को उतार लेना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। यहाँ पे जी हमारी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी थी। ये देखें जी, अब ठंडी होने के बाद कितनी ज़्यादा ये थिक हो गई हैं। इस वजह से आपने लिक्विडी सी जब होंगी तब आपने उतारनी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती हैं। उसके बाद आपने जिस भी बाउल में ऐड करनी है, ऐड करने के बाद जो हमने क्रीम बचाई थी, अब हम लास्ट लेयर उसकी लगा देंगे। जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं वो आप क्रश कर लें और इसके ऊपर लास्ट में ड्राई फ्रूट्स की आप गार्निशिंग कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ये थी जी इसकी फाइनल लुक। मिलते हैं जी नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।